परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्य स्मृति के अवसर पर पीस न्यूज़ की टीम पहुंची दादी जी के पावन कॉटेज में। वह कॉटेज जहां आज भी दादी जी की स्मृतियां, उनके संस्कार और उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव सहज ही किया जा सकता है। दादी जी के अंग संग रहकर उनकी सेवा करने वाली, उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का स्नेहपूर्वक ध्यान रखने वाली आदरणीय लीला दीदी और कॉटेज में निवास करने वाले भाई बहनों ने हमारे साथ दादी जी से जुड़ी अनेक विशेष और प्रेरणादायक बातें साझा की। उन्होंने दादी जी के साथ बिताए वे स्नेह भरे पल, वे अनमोल अनुभव हमें सुनाए जो आज भी उनके हृदय में जीवंत है। आइए सुनते हैं स्वयं लीला दीदी से। कि दादी को हमेशा कमरे से यहाँ लेकर के आती, दादी हमेशा यहाँ बैठती थी, सभी ब्राह्मणों से दादी मिलती थी और सबसे प्यार से बात करती, सबसे मिलती जुलती, और जो भी टीचर्स भी आती उनसे भी मिलती, और जो भी आते सब संतुष्ट होकर के इस हाल से सभी लोग जाते। आज तक कभी दादी ने किसी चीज़ को ना बोला, ना कभी कोई भी प्रॉब्लम आता, कभी दादी ने ना ठुकराया, ना कभी दादी ने कभी कुछ कहा। हमेशा हर टीचर्स, हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति संतुष्ट होकर के यहाँ से व्यक्ति गया। और दादी आगे चल के, दादी हमेशा इधर से चल के दादी भोजन पर कमरे में जाती, दादी फिर थाल से सीधा कमरे में जाती, और कमरे में जाके दादी सीधा बैठती, यहाँ बैठ करके दादी बैठ के सबसे मिल कुछ भी, अगर दादी हमेशा किसी भी चीज़ में अगर खाना भी खाती, कभी दादी ने ये नहीं बोला कि मैं खाना खाती हूँ, मैं अभी नहीं मिलती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। दादी में हमने बड़ों से हमने सबसे ज़्यादा इन दादी में सीखा कि दादी किसी भी प्रकार में चाहे खाना खाती है तो भी लोगों से मिलती। कभी ये नहीं बोला मैं खाना खाती हूँ मुझे नहीं मिलना है, अभी रुको, दादी ने कभी नहीं बोला। बेड पर भी सोती तो भी ये ना बोलती हाँ बुलाओ बुलाओ उनको बुलाओ, मैं मिलती हूँ। ये दादी में बहुत बड़ी विशेषताएं थी। ये दादी का बेड है और दादी का ये सोफा है जिसमें बैठती है। दादी की टॉर्च दादी यूज़ करती थी वो सब है, दादी की टॉर्च और दादी की मुरली। दादी जब यहाँ सोते थे ना तो दादी को ना क्या मुरली और टॉर्च दादी को तकिए के नीचे चाहिए थी। अगर वो नहीं बाई चांस भूल गए या नहीं रखा तो वो हाथ डाल के देख लेते, तुरंत बोलते थे मुरली कहाँ है। तो जैसे कि वो 3:30 बजे उठते थे, तुरंत किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे, ना वो लाइट जलाते थे, सिर्फ तकिए के नीचे से टॉर्च उठाई और सीधा घड़ी को देखते थे टाइम क्या हुआ, और तुरंत मुरली उठा के 3:30 बजे तो मुरली उठा के तो पढ़ना शुरू करते थे दादी जी। ये 8 अप्रैल की मुरली है। अच्छा, हाँ, जब दादी व्यक्त हुए ना लास्ट 8 अप्रैल 2025 की। अरे वाह। और ये दादी का चश्मा। हाँ जी। फ्री होती तो कम से कम 3-4 बार मुरली पढ़ती। सुबह अमृत वेले रात को पढ़ के सोती, फिर सुबह उठती, फिर पीती, फिर चाय पीती वो, फिर बाद में आके फिर स्नान करती फिर छोटा स्नान करके फिर आपके आके फिर पढ़ती, योग करती, योग आके फिर दादी फिर मुरली पढ़ती, फिर मुरली पढ़ के चाय में पी के फिर वापस स्नान पर जाके रेडी एग्जैक्ट 7 बजे क्लास में बैठती। ये दादी के सबसे ज़्यादा दादी ने इस यज्ञ में मुरली उसे नहीं पढ़ी, चाहे डायमंड हो, चाहे पांडव भवन हो, कहीं भी हो। हमें दादी सबसे मुरली पढ़ने में और सबसे ज़्यादा मुरली दादी नहीं पढ़ा इस यज्ञ में। मुरली जब भी फ्री होती किसी की भी किताब लेके पढ़ती, लेकिन दादी को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। और आज भी वतन में बोलती मैं ऑफिस खोल के बाबा ने दिया, बोलती मैं ऑफिस का काम करती हूँ। ये बाबा ने संदेश में बोला, हाँ बाबा ने और संदेश में ही बोला कि बच्ची को ऑफिस खोल के दिया, बच्ची वही ऑफिस संभाल रही है अभी भी। दादी सादी सिंपल हमारी थी, कभी उसने नहीं बोला वो चाहिए वो चाहिए। मैं कभी दादी कुछ बना, सीधा तो बोलती खिचड़ी बना दो। मैं दादी खिचड़ी को खिचड़ी होती है नहीं, फिर दादी और क्या, दादी बोलती तुझे जो बनाएगी मैं खा लूंगी। फिर कभी ये नहीं बोला अच्छा है बुरा है क्या है, कभी को जो मिला सो खा लेती थी वो। अंत तक भी कभी नहीं बोला
लीला ये खराब है, ये अच्छा है, नहीं ठीक है, इतना एहसास करती थी वो। अगर समझ लो मैं कभी सो गई ना, मैं कभी तो कभी उठाएगी नहीं, वो खड़ी रहेगी वो। फिर मेरे को एहसास होगा कि कोई मेरे आगे खड़ा है, कोई तुरंत बोलेगी नहीं, फिर बोले उठेगी ना, बोले नहीं नहीं तो सो जाओ सो जाओ। मैं एकदम डर जाऊंगी मैं, क्योंकि खड़ी है वो, क्योंकि मेरी नींद घूमते घूमते थक जाता आदमी, तो कभी सो जाती थी, पर उठाएगी नहीं, खड़ी हो जाएगी वो। पर कभी किसी बात में उसने डिस्टर्ब नहीं किया, किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ नहीं किया। और दादी में भी जीवन में ऐसे पाला मेरे को, माँ से भी दादी मेरी है। भले उसने जन्म दिया, लेकिन पाला इसने मुझे। आज भी इसको मैं बहुत याद करती हूँ। देखो तारीख 8, दादी का नंबर भी 8। मधुबन निवासियों को जो नंबर मिलता है, 8 तारीख को दादी माँ ने शरीर अपना पार्थिव देव परमात्मा की दिव्य शिक्षाओं को पालन करके ब्रह्मा बाप समान बनकर के दिखाया। तो 8 तारीख को दादी माँ ने शरीर छोड़ा। नंबर भी दादी जी का 8 था। और दादी ने एक राजस्थान में सेवा केंद्र का ओपनिंग किया, वो भी 8 तारीख को। सब जोन का जो रिट्रीट सेंटर बना, उसका ओपनिंग भी 8 तारीख को हुआ। तो अष्ट रत्न वाली ये दादी जी थी, मैं तो यही कहूँगी। और सभी बोल रहे हैं। दादी कभी ऑफिस में आते थे, ऑफिस में आके जैसे सबको पालना देना है तो सबको टोली खिला करके पालना दे देती थी। तुरंत एक माँ जैसा टोली खिला करके पालना देती थी। तुरंत इतना एक स्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाती थी, एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाती थी। और हर एक टीचर का या समर्पित भाई का या समर्पित बहन का फाइल देखने के समय इतना वो एकाग्रता से हर फाइल उनका दिखती थी। ऐसे नहीं दादी का साइन करना है, साइन के फाइल के ऊपर से साइन करे छोड़ दो, ऐसे नहीं। हर चीज़ दादी बहुत गहराई से उनका क्या लिखा है पूरा देखती थी, और उनको शक्ति भी देती थी, और उनको कुछ राय भी देती थी। दादी भोजन करती यहाँ, और फिर कभी कभी कोई बहनें खिलाती कोई ना, तो बोले कि लीला कहाँ है, लीला को बुलाओ पहले, लीला को लो बैठे मेरे पास, यहाँ बैठे। खुद खाएगी भले, लेकिन बोले कि लीला को बुलाओ, लीला बोलो मेरे साथ बैठ के खाना खाए। इसने कभी अकेला नहीं खाया, कभी भी। जब से मैं यज्ञ में पाँव रखा है तब से आज तक कभी इसने अकेला ना उसने खाया, ना मैंने कभी अकेला खाया। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। दादी कभी भी अगर फ्री होती तो दादी बाबा के कमरे में आके बैठती और योग करती, सभी को बोलती तो सभी आके योग करो, सब लोग आके बैठो यहाँ। लेकिन दादी के कहने से दादी 100 साल में मैंने 100 साल से पहले मैंने ये कमरा बनाया। मैं समझती हूँ 4 साल हो गया कमरा बनाते हुए, लेकिन ये फ्रेम भी मैंने 100 साल में मैंने अभी बनाया, रेडी किया मैंने। दादी ने आके उद्घाटन किया, सब कुछ किया, लेकिन दादी बहुत आराम से आकर किया। दादी के निमित्त से ही मैंने बाबा कमरा बनाया ताकि उसको जाना ना पड़े कहीं में। लेकिन अमृत वेले भी उठना, शाम को भी उठना, कभी भी हो तो दादी आके आराम से बैठ के यहाँ योग करती और बैठती, और सभी बोलो सभी आके योग करो। हमेशा दादी में बहुत देखा, ज्ञान योग में बहुत आगे सबको रहा और सबको बढ़ाया। क्या हुआ, दादी 4 बजे उठे तो दीदी ना क्या था, दादी से जैसे भी उठती थी तो दादी से मिलने जाते थे कमरे में। तो दादी उठे तो दीदी ने बोला, दादी दीदी को पानी पिला रहे थे, तो दादी बोली कि हलवा बनाएंगे। तो दीदी ने बोला हाँ आपने, तो खुश हो गए क्योंकि दादी ने पहली बार अपने मुंह से बोला कि हलवा बनाएंगे। तो दीदी ने बोला हाँ दादी बनाएंगे, तो ठीक है बाबा को हलवा खिलाना है। 4 बजे दादी ने बोला हाँ कि बाबा को हलवा खिलाना है। फिर दिए किचन में दादी को हम, उसके बाद स्नान वगैरह करा के दोपहर के बाद माना ऐसे 10 बजे के आसपास फिर दादी को किचन में लेके गए, दादी ने हलवा बनाया। वो तो हलवा बनाया, फिर खुद लेके उसको ट्रे में रखे बाबा के सामने दादी यहाँ कमरे में लेके आई। फिर बाबा को भोग लगाया, फिर जितने भी पास में थे सबको दादी ने खुद अपने चम्मच से सबको खिलाया। जब भी कुछ भी होता तो दादी बैठती, योग करती, और कुछ कहना हो तो बाबा से बातें करती, और कुछ भी डायरेक्शन, क्योंकि दादी में विशेषता थी, दिन भर अगर काम करती ने, जब तक कोई बड़ों को जाके ना सुनाती ने,
बड़ी दादी को या दादी जानकी हो, तब तक उसको संतुष्ट नहीं होता था। कुछ भी कारोबार करती तो दादी हमेशा, अभी नहीं जा पाती थी तो यहाँ बैठ कर के जो भी कुछ बातें करना तो दादी बाबा से बातें करती और बोलती, वो मैंने बाबा को आज ये बोला, ये बोला, ये किया। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए।